हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। देखिए, अभी तक जो भी हमने एलिमेंट्री स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर स्टडी किया है उसके अंदर हमने देखा है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या रिलेशन है, हुक्स लॉ क्या फॉलो करता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, ये हमारा हुक्स लॉ बोलता है। उसके बाद हमारे वेरियस इलास्टिक कांस्टेंट्स आते हैं ई के जी, तो वो हमने एलिमेंट्री स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्टडी किया है। बट जो ये टॉपिक है ये हमारा एडवांस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, जिसके अंदर कि हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, particularly for isotropic materials. For isotropic materials. My name is Reshu Sharma and I welcome you all on my YouTube channel रेशु शर्मा नॉलेज हब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये डेरिवेशन, ये वीडियो, जिसके अंदर कि हम रिलेशनशिप देखेंगे फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल्स, किसका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का रिलेशनशिप फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। तो चलिए, we now make a further assumption that the ideal materials we are dealing with has the same properties in all directions so far as the stress strain relations are concerned. This means that the material we are dealing with is isotropic, that is it has no directional property. Means इसका आइसोट्रोपिक मटेरियल्स का मीनिंग क्या है कि आपके जो मटेरियल्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में सेम प्रॉपर्टी पोसेस करें। मींस अगर मेरा एक ये पॉइंट है, इससे मैं किसी भी डायरेक्शंस में अगर मैं मूव करता हूँ तो हर डायरेक्शन में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। दैट इज मीन्स इट हैज़ नो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। नाउ assuming that the material is isotropic, one can show that only two independent elastic constants are involved in the generalized statement of Hooke's law. अब देखिए, याद रखना है आपने, आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए कितने इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं, हमारे पास टू इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्म कराया था कि वेरियस टाइप जो अनआइसोट्रोपिक के लिए कितने इंडिपेंडेंट हैं, ऑर्थोट्रोपिक के लिए कितने हैं, वो आपने याद रखना है। आइसोट्रोपिक के लिए कितने इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, टू इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स की। नाउ सिंस इन एन आइसोट्रोपिक मटेरियल a small rectangular box, the faces of which are subjected to pure normal stresses, will remain rectangular after deformation. The normal to these faces coincide with the principal strain axis. देखिए, जनरली इससे पहले जितने भी हमने वीडियोस किए हैं उसके अंदर हम देख चुके हैं कि आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, आपका प्रिंसिपल प्लेन क्या है, और आपकी जो प्रिंसिपल स्ट्रेन एक्सिस हैं वो क्या बोलते हैं। तो वहाँ पे हमने भी एक देखा है, रेक्टेंगुलर बॉक्स लेके चले हैं, क्यूबिकल बॉक्स लेके चलते हैं, वहाँ पे एक ऐसा क्यूबिकल बॉक्स जहाँ पे हमने प्योर नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग कर रहा है, रेक्टेंगुलर जितने भी आपको हैं, और जैसे कि जो डिफॉर्मेशन होगी तो वो क्या है, उसके अंदर जीरो डिफॉर्मेशन होता है। वो क्या है कि जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है, वो आफ्टर डिफॉर्मेशन क्या है, सेम रेक्टेंगुलर ही रहता है। तो मीन्स क्या है कि द नॉर्मल टू दीज फेसेस कंसाइड विद द प्रिंसिपल स्ट्रेन एक्सिस। हैंस फॉर एन आइसोट्रोपिक मटेरियल, एक आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए वन कैन रिलेट द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 विद द थ्री प्रिंसिपल स्ट्रेन्स एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 एंड एप्सिलॉन थ्रू द सुटेबल इलास्टिक कांस्टेंट्स। देखिए, अभी क्या है आइसोट्रोपिक मटेरियल, ये याद रखना आपने, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये एक आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए हम जो आपके प्रिंसिपल स्ट्रेन है सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 को, जो आपके प्रिंसिपल स्ट्रेस है जो सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 को, प्रिंसिपल स्ट्रेन्स एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 एंड एप्सिलॉन 3 के साथ एक सुटेबल इलास्टिक कांस्टेंट बोल दिया कि दो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, तो वो दो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट से हम कैसे रिलेट करेंगे, ये ऑब्जर्व किया गया है। और ये ऑब्जर्वेशन को कैसे डेरिवेशन का फॉर्म दिया है, का नाम दिया है, वो देखिए, अभी हम आगे देखते हैं। देखिए, लेट द एक्सिस एक्स वाई एंड जेड कंसाइड विद द प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन डायरेक्शंस। आपने एक्सिस देख लिए हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है। फॉर द प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, फॉर द प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 द इक्वेशन बिकम्स
हम सिग्मा वन की इक्वेशन किस टाइप से लिख सकते हैं, जो ये ऑब्जर्वेशन है, टोटली ऑब्जर्वेशन के बेस पे कैसे लिखा है कि सिग्मा वन इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन वन प्लस बी एप्सिलॉन टू प्लस सी एप्सिलॉन थ्री। जो ए बी एंड सी हैं ये क्या है, हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, बट वी ऑब्जर्व दैट बी एंड सी शुड बी इक्वल, बी और सी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, सिंस द इफेक्ट ऑफ सिग्मा वन in the directions of epsilon 2 and epsilon 3 which are both at right angles to sigma 1 must be the same for an isotropic materials। क्योंकि isotropic materials का बेनिफिट क्या है कि इसकी हर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, हर डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या रहती है, सेम। इसका जो इफेक्ट आता है वो क्या आता है, सेम आता है। तो सेम आएगा तो जो मीन्स एक जो एप्सिलॉन वन की डायरेक्शन में तो लगा हुआ है, बट जो अदर डायरेक्शन है एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन थ्री, उसमें उसका जो इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। In other words, the effect of sigma 1 in any direction transverse to it is the same in an isotropic material। ये isotropic material की हमारी प्रॉपर्टी है। Hence, for sigma 1 the equation becomes, हम sigma 1 के लिए इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं फिर, sigma 1 is equal to a epsilon 1। देखिए यहाँ b और c, जो इस इक्वेशन में b और c हैं ये दोनों एक ही मान लूँ, अगर मैं इसको b मान लेता हूँ, a epsilon 1 प्लस b फिर कॉमन आ जाएगा एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3। इस इक्वेशन से हमने ये इजीली वी कैन राइट डाउन सिग्मा 1 इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन 1 प्लस बी इंटू एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3। ये टोटली हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन बेस पे डिराइव किया गया है। नाउ देखिए ये हमने सिग्मा 1 को लिख लिया था, सिग्मा 1 इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन 1 प्लस बी इंटू एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3। नाउ मैंने किया क्या है यहाँ पे कि बी एप्सिलॉन वन को ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट किया है इस इक्वेशन में, बी एप्सिलॉन वन को ऐड किया है एंड सब्ट्रैक्ट किया है। तो देखिए उससे कोई इफेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि जो ऐड किया है उतना ही आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इस इक्वेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट जैसे ही ऐड करेंगे और उसको हम जैसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे को वहाँ से क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी इंटू एप्सिलॉन वन प्लस बी इंटू एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन 3। क्योंकि आपने बी एप्सिलॉन 1 से किया है, यहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो सब्ट्रैक्शन वाला है वो इसके साथ एप्सिलॉन 1 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया इस वाले पार्ट में, और जो एप्सिलॉन 1 और बी है, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो यहाँ पे जाके यहाँ से कॉमन लेके हमने इसको ये लिख लिया। देखिए यहाँ पे जो एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 है, ये क्या है, इट इज़ द फर्स्ट इन्वेरिएंट ऑफ स्ट्रेन। देखिए जैसे स्ट्रेस इन्वेरिएंट थे वैसे ही स्ट्रेन इन्वेरिएंट है। हालांकि अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे फर्दर, बट यहाँ पे हमें याद रखना है कि एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 क्या है, ये हमारी फर्स्ट इन्वेरिएंट ऑफ स्ट्रेन है, जिसको हमने क्या सिंबल दिया है, J1। स्ट्रेस इन्वेरिएंट को मैंने I1 नाम दिया था। यहाँ पे स्ट्रेन इन्वेरिएंट को हम क्या सिंबल देके चले हैं, J1। और इसी को हम क्या बोलते हैं, द क्यूबिकल डायलिटेशन। क्यूबिकल डायलिटेशन सिंबल है डेल्टा। क्यूबिकल डायलिटेशन मीन्स अगर आपसे कोई बात करता है कि क्यूबिकल डायलिटेशन क्या है, तो इट इज़ एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3। तो ये मेरा है क्यूबिकल डायलिटेशन। नाउ देखिए डिनोटिंग बी बाई लैम्डा, मैंने जो हमारा एक कांस्टेंट बी है इसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, लैम्डा से। और ए माइनस बी को मैंने क्या राइट डाउन किया है, 2 म्यू। देखिए बी को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, लैम्डा से। b इज रिप्लेस बाई लैम्डा एंड a माइनस बी को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, 2 म्यू से। 2 म्यू से ये हमने रिप्लेसन की है। द इक्वेशन फॉर सिग्मा 1 बिकम्स, तो सिग्मा 1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए सिग्मा 1 इज इक्वल टू, अगर आप a माइनस बी को लिखते हैं 2 म्यू, तो ये 2 म्यू इंटू एप्सिलॉन 1, और एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 क्या है आपका, दिस इज योर डायलिटेशन डेल्टा डेल, एंड दिस बी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, लैम्डा से। तो आपकी सिग्मा 1 की इक्वेशन क्या मिल जाएगी आपको, लैम्डा डेल्टा प्लस ट्वाइस ऑफ म्यू एप्सिलॉन 1। दिस इज योर इक्वेशन फॉर सिग्मा 1। सिमिलरली हम सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 के लिए रिलेशन लिख सकते हैं। दिस सिग्मा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा डेल्टा प्लस 2 म्यू एप्सिलॉन 2, एंड सिग्मा 3 के लिए लैम्डा डेल्टा प्लस 2 म्यू एप्सिलॉन 3। ये मेरे 3 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 की वैल्यू है। यही तो मेरे को ड्राइव करना था। जो हमने आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप की बात की थी, वो यहाँ पे जाके हमारा कंप्लीट हो जाता है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 उसको हमने स्ट्रेन की फॉर्म्स में हमने उसको फाइंड आउट कर लिया है। तो यही हमारा रिलेशन है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। देखिए द कॉन्स्टेंट्स लैम्डा एंड म्यू आर कोल्ड लेम्स कोफिशिएंट। लैम्डा एंड म्यू दीज आर कोल्ड लेम्स कोफिशिएंट्स। यही हमारी 2 कांस्टेंट हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लेम्स कोफिशिएंट्स। देखिए यहाँ तक आपका डेरिवेशन हो चुका है,
बट फर्दर हम कुछ और एनालिसिस करेंगे इसके साथ में। ये जो हमारी 3 इक्वेशंस आई हैं, देखिए ये जो मेरी 3 इक्वेशंस हैं सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 की, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इन तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ, मीन्स सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3, तो मेरे को वहाँ से क्या मिलेगा, लैम्डा डेल्टा है थ्राइस हो जाएगा इसका, क्योंकि 3 बार ऐड कर दिया, 3 लैम्डा डेल्टा प्लस ट्वाइस ऑफ म्यू, और यहाँ से क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे, ट्वाइस ऑफ म्यू कॉमन है, तो ये क्या बचेगा, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3। तो देखिए ये जो क्या है, ये आपका क्यूबिकल डायलिटेशन है, इसको मैं सिंपल डेल्टा से डिनोट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा कर दूँगा, यहाँ पे भी डेल्टा है, यहाँ पे भी डेल्टा है, तो मैंने कॉमन ले लिया, तो आपकी इक्वेशन क्या मिलेगी आपको, 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू इंटू डेल्टा। अगर मैं यहाँ से डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, तो आपकी डेल्टा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू। अगर आपसे कोई क्यूबिकल डायलिटेशन की वैल्यू पूछता है तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू। अगर देखिए फर्दर देखिए, अगर मैं बात करता हूँ जो हमने सिग्मा 1 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वहाँ पे अगर मैं डायलिटेशन की वैल्यू पुट कर दूँ, देखिए जो मैंने ये सिग्मा 1 की वैल्यू फाइंड आउट की है, यहाँ पे अगर मैं डायलिटेशन की वैल्यू जो हमने पीछे फाइंड आउट की है, अगर उसको मैं रिप्लेस कर दूँ, अगर वहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर दूँ, तो मेरे को सिग्मा 1 की वैल्यू मिल जाएगी। सिग्मा 1 इजिकल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 इजिकल टू लैम्डा अपॉन 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस ट्वाइस ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन 1। सिमिलरली अगर मैं या तो यहाँ से अपने एप्सिलॉन 1 की वैल्यू सेपरेट करूँ, या फिर मैं वही केस अपनाऊँ कि मैं इस सिग्मा 1 के केस में यहाँ से अगर मैं एप्सिलॉन 1 की वैल्यू फाइंड आउट करूँ और वहाँ पे फिर डेल्टा की वैल्यू को मैं रिप्लेस करूँ, तब जाके मेरे को क्या है कि एप्सिलॉन 1 की वैल्यू मेरे को इस फॉर्म में मिल सकती है। ये भी क्या है, रिलेशनशिप तो वही है, फर्दर उसको हमने एक्सपेंड कर दिया है अलग अलग फॉर्म्स के अंदर। तो ये भी मेरे को क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मिला है, सिग्मा 1 इजिकल टू लैम्डा अपॉन 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस 2 म्यू एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 1 इजिकल टू लैम्डा प्लस म्यू अपॉन म्यू इंटू 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू इंटू सिग्मा 1 माइनस लैम्डा अपॉन ट्वाइस ऑफ लैम्डा प्लस म्यू इंटू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3। तो ये था हमारा रिलेशन सिग्मा 1 और एप्सिलॉन 1। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं जो हमें फर्दर याद रखने हैं कि देखिए फ्रॉम एलिमेंट्री स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, देखिए जो हमने एलिमेंट्री स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टडी किया था, जो भी हम अपनी इलास्टिक कांस्टेंट से लेके चले थे, वहाँ से जो हम नॉर्मली अगर मैं एप्सिलॉन 1 मेरे को फाइंड आउट करना है, तो वहाँ से मैं क्या रिलेशन निकालता था, 1 अपॉन ई इंटू सिग्मा 1 माइनस ऑफ न्यू इंटू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3। दिस न्यू इज अवर पॉइजन्स रेशियो, दिस न्यू इज माई पॉइजन्स रेशियो। नाउ अगर मैं देखिए यहाँ पे भी एप्सिलॉन 1 की वैल्यू फाइंड आउट की है, और आपने जो ये भी मेरे पास क्या है, एप्सिलॉन 1 की वैल्यू है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूँ, दोनों को कंपेयर करूँ, तो मेरे को वहाँ से इस सिग्मा की ई की वैल्यू और इस न्यू मीन्स यंग्स मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ई का जो आपकी रिलेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू म्यू इंटू 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू डिवाइड बाई लैम्डा प्लस म्यू, एंड दिस न्यू इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ट्वाइस ऑफ लैम्डा प्लस म्यू। देखिए ये क्या है आपका, ये है आपका म्यू म्यू, और दिस इज अब ये क्या है आपका, ये है आपका न्यू, ये क्या है आपका न्यू, म्यू और न्यू। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है हमारे लिए, ये तो हमने क्या कर दिया कि यंग्स मॉडुलस का रिलेशन दिखा लिया, आपने पॉइजन्स रेशियो देख ली। अगर मेरे को बल्क मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू। ऐसे ही अगर मैं कंपेयर करूंगा मैं, तो के की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, के इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू। और देखिए जो हमने म्यू निकाला है, जो मैंने लेम्स कोफिशिएंट बोला है, तो ये म्यू की वैल्यू है, ये किसकी इक्वल हो जाएगी, जी की, जो आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है उसके इक्विवेलेंट होगा। एलिमेंट्री अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से अगर मैं कंपेयर करूं और वहाँ से अगर मैं रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, तो दिस जी इज इक्वल टू म्यू एंड दिस के कम्स आउट टू बी के इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू। बेसिकली देखिए ये तो क्या है कि ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार इस टाइप के डेरिवेशंस आपका यूज़ करना पड़ सकता है। आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए भी अगर आपके लिए वो यूज़ करने के लिए आएगा कोई न्यूमेरिकल, अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे हम इन रिलेशंस का यूज़ करके हम अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारा रिलेशन क्वेश्चन था कि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है, वो आपका ये भी है, और अगर मैं बात करूँ तो वो मेरे यहाँ पे जाके वो कंप्लीट हो जाता है। बट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये डायलिटेशन की वैल्यू भी याद रखनी है, सिग्मा 1 की वैल्यू भी याद रखनी है, एप्सिलॉन 1 की वैल्यू भी याद रखनी है, और हमें ये जो रिलेशन और जी हमारे रिलेशंस हैं हमें ये भी याद रखने हैं, ई की वैल्यू, न्यू की वैल्यू एंड के की वैल्यू एंड दिस जी इज इक्वल टू म्यू। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।
होप आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू वेरी मच।